नमस्कार। कभी सोचा है कि डोनाल्ड ट्रंप को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला? मतलब उन्हें उम्मीद तो बहुत थी। इस पूरी कहानी में ना ग्लोबल डिप्लोमेसी है, पब्लिक इमेज का खेल है और एक ऐसा टेक्निकल पेच भी है जो शायद आपको हैरान कर दे। चलिए इसी को समझते हैं। तो हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे कि पुरस्कार की उम्मीद कैसी थी, फिर देखेंगे कि इस अभियान का क्या हाल हुआ, उसके बाद आएंगे असली वजह, फिर ये भी जानेंगे कि विनर कौन रहा, और आखिर में ये सब अलग अलग लीडरशिप स्टाइल के बारे में क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की जबरदस्त इच्छा से। और ये कोई दबी छुपी बात नहीं थी। स्रोत के मुताबिक ये एक बहुत ही पब्लिक मामला था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ट्रंप को ना पूरा यकीन था कि उनकी जो कूटनीतिक कोशिशें थीं, खासकर रूस और यूक्रेन मामले को लेकर, वो इस पुरस्कार की हकदार थीं। उन्होंने तो पब्लिक में साफ साफ कह दिया था कि भाई मुझे ये अवार्ड ना देने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन जब नतीजा आया तो अवार्ड उन्हें नहीं मिला। ये गया वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को। तो सवाल यही है कि इतनी उम्मीदों और इतने बड़े पब्लिक कैंपेन के बाद आखिर हुआ क्या? स्रोत की माने तो जवाब हैरान करने वाला तो है, लेकिन बहुत सीधा साधा है। चलिए अब देखते हैं कि ट्रंप की नोबेल प्राइज पाने की इस चाहत पर दुनिया का रिएक्शन कैसा था। स्रोत के अनुसार जो एक सीरियस डिप्लोमैटिक कोशिश होनी चाहिए थी, वो इंटरनेशनल लेवल पर एक मजाक बनकर रह गई। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मीम्स के जैसे बाढ़ ही आ गई। जैसे एक मीम था जिसमें पंचायत वेब सीरीज का सीन यूज करके ये मजाक उड़ाया गया कि ट्रंप शांति की कोशिशों से ज्यादा तो टैरिफ खेल रहे हैं। एक और मीम में अवार्ड न मिलने के बाद की मायूसी दिखाई गई। ये तस्वीर दिखाती है कि मानो इतनी कोशिशों के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर एक तीसरा मीम था जिसमें एक बच्चे की तस्वीर के जरिए ये कहा गया कि जो बातें पब्लिक में चल रही थीं और जो हकीकत थी, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। और ये मजाक सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं था। स्रोत के मुताबिक रूस ने तो अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले ही सपोर्ट का ऐलान कर दिया और कई लोगों ने इसे एक तरह का तंज माना। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुलकर कहा कि उनके देश ने ट्रंप को नॉमिनेट किया है। तो चलिए अब इन मीम्स और पब्लिक की राय से हटकर असली वजह पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक असली वजह क्या थी, और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। वजह बहुत ही सीधी और टेक्निकल थी। मामला समझिए। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी 31 जनवरी 2025। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट का पद संभाला 20 जनवरी को, और उनके ज्यादातर बड़े काम जिनके लिए वो नॉमिनेशन का दावा कर रहे थे, वो इस डेडलाइन के बाद हुए। तो असली बात यही है। स्रोत के मुताबिक सारा खेल टाइमिंग का था। नॉमिनेशन की डेडलाइन ही निकल चुकी थी, तो उसके बाद हुए किसी भी काम या किसी भी नॉमिनेशन का 2025 के अवार्ड के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता था। बस इतनी सी बात थी। तो अब सवाल उठता है कि अगर ट्रंप नहीं तो कौन? चलिए कहानी के दूसरे अहम किरदारों की तरफ चलते हैं। एक तो वो जिन्हें असल में ये अवार्ड मिला, और दूसरा स्रोत के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री का एक बड़ा पॉलिटिकल मूव। तो ये अवार्ड मिला मारिया कोरिना मचाडो को। स्रोत के मुताबिक वो एक पूर्व इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं जो बाद में पॉलिटिक्स में आईं। वेनेजुएला में तानाशाही और करप्शन के खिलाफ वो एक बहुत मजबूत आवाज बनी, और वहां डेमोक्रेसी के लिए अपनी लड़ाई की वजह से ही उन्हें ये सम्मान मिला। और यहीं पर श्रोता एक बहुत दिलचस्प पॉलिटिकल मूव की बात करता है। दावा ये है कि अवार्ड के अनाउंसमेंट से ठीक एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन किया और गाजा मामले पर उनके काम की तारीफ की। अब सोचिए इसका नतीजा क्या हुआ। जब अवार्ड नहीं मिला तो ट्रंप भारत पर यह इल्जाम नहीं लगा सके कि उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा गया। और आखिर में स्रोत इस पूरे किस्से को एक बड़े नजरिए से देखता है, ये समझने के लिए कि अलग अलग लीडरशिप स्टाइल का ग्लोबल स्टेज पर किसी देश के इमेज पर आखिर क्या असर पड़ता है। तो स्रोत का जो फाइनल टेक है वो कुछ ऐसा है। एक तरफ ट्रंप का अवार्ड के लिए पब्लिकली कैंपेन करना, इसे बचकाना कहा गया, जिससे अमेरिका की इमेज को नुकसान पहुंचा। और वहीं दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व को ज्यादा गंभीर और स्ट्रेटेजिक बताया गया, जिससे देश की ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूती मिली।
तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई लीडर पब्लिक में इस तरह से किसी इंटरनेशनल सम्मान की मांग करता है तो ये उसकी डिप्लोमेसी और वर्ल्ड स्टेज पर उसके देश की जगह के बारे में क्या बताता है? वाकई ये सोचने वाली बात है।